देखेंगे बड़ी और अहम खबर से रूबरू आपको कराते। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, मेरा इस्तीफा देने से अगर मौतें रुकती हैं तो मैं तैयार हूं। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ पर डॉक्टर रघु शर्मा का ये पलटवार है। स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मैं अगर जांच करने पर आया तो दिक्कत हो जाएगी। पूर्व मंत्री को ये कहा रघु शर्मा ने। अब मैं कराऊंगा जांच। बहुत सी अनियमितता आई है मेरे सामने, बदनाम करके गए हैं वो पूरे स्वास्थ्य महकमे को। ये कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। उनका कहना यही है कि अगर मेरे इस्तीफा देने से मौतें रुक जाती हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं जांच करने पर आया तो पूर्व मंत्री को दिक्कत हो जाएगी। यानी पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ के बयान पर उन्होंने ये पलटवार किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का ये पलटवार आया है। बयान उन्होंने दिया है कि मेरे इस्तीफा देने से अगर मौतें रुकती हैं तो मैं तैयार हूं। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ पर डॉक्टर रघु शर्मा का ये पलटवार है। तो इस्तीफा मैं तो तैयार हूँ हर टाइम, क्योंकि मेरे इस्तीफे से अगर मौत रुकती है तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन जो पाप वो करके गए हैं उस पाप की सजा किसको मिलेगी ये भी जरा वो बता दें मंत्री जी। और चलिए संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, बहुत ही साफ गोई से रघु शर्मा ने कह दिया कि अगर मौतें मेरे इस्तीफा देने से रुकती है तो मैं तैयार हूं। लेकिन एक और अहम बात उन्होंने कही कि वो जो पाप करके गए हैं वो बहुत बड़ा पाप है, जांच कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या मायने निकाले, किस तरह के घोटाले की बात करना चाह रहे थे रघु शर्मा? देखिए, आज चिकित्सा मंत्री का जो बयान है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। जिस तरह से विपक्ष जो है स्वाइन फ्लू को लेकर के मुद्दा बना रहा है, इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि पहली बार मौतें हुई है और चिकित्सा मंत्री को पूरी तरह फेल साबित करने की कोशिश किया है। उसको करारा जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री ने बड़ा जवाब दिया है और कहा कि अगर मेरा इस्तीफे देने से अगर प्रदेश की में जो स्वाइन फ्लू से मौतें हैं वो थमती है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को पिछले आंकड़े भी उठा के देखने चाहिए, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको पुराने आंकड़े उठा के देखने चाहिए। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि जिस तरह से विपक्ष और खुद खास तौर पर पूर्व चिकित्सा मंत्री जो है कालीचरण सराफ जिस तरह सवाल उठा रहे हैं, वो जो सवाल उठा रहे हैं वो पूरे डिपार्टमेंट को पहले बदनाम करके गए हैं और बदनामी इस कदर है कि अगर मैंने कुछ फाइलें खुलवा दी तो सभी को दिक्कत हो जाएगी। मैं अभी तक सिर्फ जो मेरा विभाग दिया गया उसको जिम्मेदारी से लेकिन विकास, एक बात तो साफ हो गई है कि जो गड़बड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग की जिस तरह से बदनामी करके वो गए हैं, यानी कि कई ऐसे खुलासे हैं जो चिकित्सा मंत्री के सामने आ चुके हैं, तो क्या अब वो जांच कराएंगे? बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा है, तो बयान में भी आप सुन सकते हैं, साफ कहा है कि कई फाइलें ऐसी हैं जिनमें उन्होंने अनियमितताएं पकड़ी भी है। ये खुद चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि अनियमितताएं पकड़ी और इन सब अगर जांच शुरू करा दी गई तो फिर पूर्व चिकित्सा मंत्री को दिक्कतें हो सकती है। तो उनको अपना बयान जो जिस तरह से बेबाकी से जवान बयान दे रहे हैं और चिकित्सा विभाग को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इस पूरे मामलों को लेकर अगर उन्होंने जांच शुरू कर दी तो कहीं न कहीं सीधे तौर पर पूर्व चिकित्सा मंत्री को दिक्कतें खड़ी हो सकती है। इस तरह का बयान जो है रघु शर्मा ने आज दिया और काफी जिसको कह सकते हैं कि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर के महत्वपूर्ण घोषणा भी जो भी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पीएचसी स्तर पर सरकार ये प्रयास कर रही है पीएचसी स्तर पर स्वाइन फ्लू की जांच की व्यवस्था शुरू की जाए। इसके लिए बहुत ही बड़े स्तर पर सरकार का एक बड़ा प्रयास है। हालांकि वो भी इनिशियल स्टेज पे है, उसपे कह सकते हैं कि जांच प्रक्रिया के अधीन ये पूरी प्रक्रिया। बिल्कुल विकास, एक बहुत बड़ा बयान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दे दिया। अब देखना होगा कि जांच की वो बात कर रहे हैं, किस तरह से जांच होती है और किस तरह से अब दिक्कतें खड़ी होंगी पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी बातचीत के लिए।